हेलो एवरीवन। अभी जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं ये फैंस एंड फॉलोअर्स की स्पेशल डिमांड और रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। एक्चुअली 2-3 दिन से इस वीडियो का काम चल रहा था और एडिट करके कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी न किसी और प्रायोरिटी की वजह से ये काम नहीं हो पाया था। तो आज तो तय किया कि ये वीडियो कंप्लीट करके, मतलब उसका एडिट कंप्लीट करके अपलोड करना ही है। प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। थैंक यू। इस वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंजॉय द वीडियो। 15 अगस्त अभी अभी गई है, तो मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जो कुंडली है वो बनाकर देखा जाए। मतलब भारत की स्वतंत्रता की जो कुंडली है, जिसे इंडियन नेशनल चार्ट कह सकते हैं या तो इंडिया का कंट्री चार्ट कह सकते हैं, वो कुंडली बनाकर मैंने ये देखने का प्रयास किया है कि भारत का अगला साल कैसा रहेगा। उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, उनमें से एक नियम से जो डिराइव हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। उस मेथड का नाम है वर्षफल। वर्षफल वो ताजिक नीलकंठी या ताजिका मेथड भी कहते हैं। ताजिक नीलकंठी उनके उस मेथड के राइटर का नाम था। और वर्षफल को वैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स सोलर रिटर्न कहते हैं, सोलर रिटर्न चार्ट कहते हैं। तो आइए देखते हैं भारत का वर्षफल 15 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2021 तक कैसा रहेगा। भारत का वर्ष लग्न 2020-21 के लिए आ रहा है धनु। धनु यानी सेजिटेरियस, जो कि स्वतंत्र भारत की कुंडली का 8वां स्थान है, क्योंकि स्वतंत्र भारत की कुंडली है वो वृषभ लग्न की है। वर्ष लग्न की कुंडली में मुंथा एक सेंसिटिव पॉइंट होता है, उसकी पोजीशन बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मुंथा इस वर्ष लग्न में यानी कि 15 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2021 तक जो साल चलने वाला है, उस दौरान मुंथा की पोजीशन रहेगी 7th हाउस में। लॉर्ड ऑफ द ईयर है जुपिटर और लॉर्ड ऑफ द मुंथा जो है, यानी मुंथा जिस राशि में है वो मर्क्यूरी है। तो मुंथा जेमिनी साइन में है बेसिकली। मुंथा 7th हाउस में है और मुंथा लॉर्ड 8th हाउस में है। मुंथा इन द 7th हाउस इंडिकेट्स प्रॉब्लम्स फ्रॉम पार्टनर्स, ब्रदर्स या तो एसोसिएट्स। सो हम ये कह सकते हैं कि दूसरे लोगों से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, नेबरिंग कंट्रीज से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, एनिमीज का फियर भी रह सकता है, यानी दुश्मनी का डर रह सकता है। और साथ ही में ऐसा भी हो सकता है कि भारत के पॉलिटिक्स में अंदरूनी स्तर पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। इलॉजिकल डिसीजंस की वजह से लॉस ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, इसलिए केयरफुल रहना होगा भारतवर्ष को अगले साल के दौरान। मुंथा की ये जो पोजीशन है 7th हाउस की पोजीशन, वो ये भी इंडिकेट करती है कि डिजीज बढ़ने की संभावना रहेगी, यानी कि रोग बढ़ सकता है। इसलिए ये कोरोना का जो संक्रमण है उससे भी हमें संभाल कर रहना होगा। मुंथा इन जेमिनी साइन है, जो कि मर्क्यूरी की साइन है, इसलिए कम्युनिकेशन का महत्व बहुत ही ज्यादा रहेगा। इंडिया लाइमलाइट में भी रहेगा। इंडिया किसी स्पर्धा में विजयी साबित हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि स्पर्धाएं कब शुरू होने वाली है, राइट। मुंथेश 8th हाउस में है, जो इंडिकेट करता है चैलेंजेस एंड डिस्प्यूट्स। फियर का माहौल, डर का माहौल बना रहेगा। अगर डिटेल्ड अभ्यास करते हैं तो ये चीज सामने आ रही है कि इंडिया को नेबरिंग कंट्रीज से प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। और 15 अक्टूबर 2020 से 13 दिसंबर 2020 will be the sensitive period for relations with the neighboring countries। और अगेन 12th मार्च से 13th जून 2021 ये भी सेंसिटिव पीरियड रहेगा
नेबरिंग कंट्रीज के साथ, यानी कि चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत के जो संबंध है उसमें ये दोनों पीरियड 15 अक्टूबर 2020 से 13 दिसंबर 2020 एंड अगेन 12 मार्च 2021 से 13 जून 2021, ये दोनों ही पीरियड काफी सेंसिटिव रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कोरोना के संक्रमण के बारे में। कोरोना का संक्रमण 13 सितंबर 2020 के बाद कम होना शुरू हो जाए ऐसी संभावनाएं हैं। दिसंबर में थोड़ा और कम हो ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में प्रॉब्लम्स जारी रहेंगे। लेकिन 4 फरवरी 2021 को जब चाइनीज ईयर ऑफ रैट चेंज हो जाएगा, तब कोरोना के भय से हम काफी मुक्त हो पाएंगे ऐसा लग रहा है। इंडिया का नेशनल हॉरोस्कोप में देख रहा हूँ। इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी रहेगी उस बारे में डिस्कस करते हैं। करंटली इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून मेजर पीरियड एंड सैटर्न सब पीरियड। मून इज इन द थर्ड हाउस इन इट्स ओन साइन एंड सैटर्न इज आल्सो इन द थर्ड हाउस। इंडिया की कुंडली में विष योग है, इसलिए इंडिया कोरोना से जल्द मुक्त हो पाएगा ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि फरवरी के बाद, फरवरी 2021 के बाद इंडिया में कोरोना से रिलेटेड काफी शांति होने की संभावनाएं हैं। अब फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात करते हैं तो यूं तो योग कारक शनि की अंतर्दशा इंडिया के लिए अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि नेटली मून और सैटर्न कनेक्टेड है, प्लस सैटर्न इज इन मून्स साइन, इसलिए मून मेजर पीरियड, सैटर्न सब पीरियड इंडिया के लिए टफ रहेगा। 10 सितंबर 2021 के बाद फाइनेंशियल प्रोग्रेस बढ़िया होगा। लेकिन फिलहाल इस साल के दौरान 2020 के दौरान हमने जो फाइनेंशियल स्थिति देखी है उसमें सुधार कब आएगा, अगर ये क्वेश्चन है तो ट्रांजिटिंग जुपिटर सितंबर 13 के करीब मार्गी होगा और उसके बाद राहु का ट्रांजिट भी चेंज होगा, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि फिर फाइनेंशियल ईज इंडिया में हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बिजनेसेस या तो रूटीन वर्क धीरे धीरे शुरू होने की संभावनाएं रहेगी। वैसे भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों के बिजनेसेस बिल्कुल बंद थे या तो जिन लोगों के बिजनेसेस ठप हो चुके थे, जिन लोगों को बिजनेसेस में चैलेंजेस आ रही थी कोरोना की वजह से, वो लोग एक राहत का दम ले पाएंगे 15 सितंबर के बाद और फाइनेंशियल ग्राफ भी धीरे धीरे स्टेबल होता जाएगा। उसको टाइम लगेगा, लेकिन इंडिविजुअल्स की फाइनेंशियल स्थिति में सुधार आने की संभावनाएं मिड ऑफ सितंबर के बाद है, ऐसा कह सकते हैं। इन अ नटशेल मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि 2020 का ईयर बहुत सारी वजहों से काफी चैलेंजिंग रहा, जिससे 2021 काफी बेहतर ईयर रहेगा। लेकिन वो 4 फरवरी के बाद 2021 ओवरऑल कैसा रहेगा उसके बारे में भी जल्द ही मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो वेरी मच।